स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगांत से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बापू के प्रति। बच्चों, बापू के प्रति कविता पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बापू के प्रति जान लीजिए। महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय दर्शन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कवि कह रहा है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थित शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। कवि कह रहा है कि हे बापू, तुम मांसहीन हो, अर्थात तुम शरीर से दुर्बल हो। तात्पर्य है कि गांधी जी शरीर से अत्यंत दुर्बल थे, जिसे देखकर कवि को यह महसूस होता है कि उनके अंदर मांस ही नहीं है। हे कवि कह रहे हैं, हे बापू, आप शरीर से दुर्बल हैं, मांस और रक्त से हीन हैं, अर्थात आप में रक्त का भी अभाव है। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, हे बापू, तुम्हारा शरीर तो हड्डियों का ढांचा मात्र है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर हड्डियां भी शेष नहीं है, अर्थात तुम बिल्कुल एक जीती जागती, बिना खून, बिना मांस, बिना हड्डी के केवल ढांचे मात्र हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। कवि आगे कह रहा है, हे बापू, तुम पवित्र ज्ञान से, शुद्ध मतलब पवित्र, बुद्ध मतलब ज्ञान, हे बापू, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। तात्पर्य है कि तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नए आदर्श को भी स्वीकार करते हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। कवि आगे कह रहा है, हे आदर्श पुरुष, हे बापू, आप तो जीवन की संपूर्ण एकता झलकती है, अर्थात आपके अंदर जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता समा लेने की, असारता मतलब होता है सारहीन, यानी संपूर्ण असारता समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, समासीन मतलब पुनः प्रतिष्ठता। तात्पर्य है, कवि कह रहा है कि आपके आदर्शों से ही देश की संस्कृति का आधार दिखाई देता है और भविष्य की संस्कृति को दोबारा प्रतिष्ठित करने में, समासीन का अर्थ होगा प्रतिष्ठित, यानी दोबारा प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गांधी के उन गुणों के बारे में बता रहा है जिससे एक नई मानवता, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। गांधी जी के अंदर प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि सद्गुण विद्यमान थे। उसी के आधार पर कवि को लगता है कि गांधी जी की इन्हीं मानवीय गुणों से ही एक नई संस्कृति का आगाज होगा या एक नई संस्कृति का जन्म होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में महात्मा गांधी के आदर्शों को ही भारतीय संस्कृति का वाहक बताया गया है और इसमें रस देखा जाए तो रस शांत है, भाषा शुद्ध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और मुक्त शैली है, अलंकार विरोधाभास है, यमक है और रूपक है। आगे देखिए, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रपिता को कवि ने
नवयुग के निर्माता के रूप में चित्रित किया है। कवि पंत आगे कह रहे हैं, हे बापू, आप नवयुग का आदर्श हैं। अर्थात जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त और हड्डी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात शरीर के निर्माण के लिए मांस जरूरी है, रक्त जरूरी है और अस्थि जरूरी है, उसी प्रकार नए युग के निर्माण के लिए आपके द्वारा निर्मित आदर्शों का योगदान है। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। निस्व का यहाँ देखिए अर्थ होगा निस्वार्थ भाव। आप धन्य हैं और आपके द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सारा त्याग इस संसार को, हे विश्व भोग का वर्षाधन, अर्थात इस संसार को नया रास्ता दिखाएगा और आपके द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करते हुए यह जो संसार है, इस भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नवजीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के। अर्थात जो आदर्श महात्मा गांधी ने बताया है, उनकी आदर्शों को मानते हुए अपनी कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपने अंदर आत्मसात करेगा। तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ने जो आदर्श, जो बातें, जो ज्ञान बताए हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सभी बातों को यह संसार अपने अंदर आत्मसात करेगा या अपने अंदर लेगा और उसी से मानवता आगे बढ़ेगी। जगपूर्ण कामना जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बानों से मानवपन। अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा दिए गए आदर्श सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से एक नए मानवता का सृजन होगा। अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कवि ने किस तरह गांधी को एक नए आदर्श, एक नए युग का निर्माता के रूप में यहाँ चित्रित किया है। तो यहाँ पे रस शांत है, भाषा संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत शुद्ध खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और उपमा है। आगे देखिए, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांधी जी की महिमा का वर्णन किया है और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए अपनी भावांजलि अर्पित की है उन्हें। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे बापू, सारे प्राणी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो किसी न किसी रूप में सुख की कामना करते हैं। अर्थात जो यहाँ जन्म लेता है पृथ्वी पर, वह सुख की कामना करने लगता है, परंतु आप सुख की बजाय सत्य खोज करने के लिए अवतार लिए। अर्थात आपने केवल सत्य को खोजने का ही काम किया है। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज है कि मानव शरीर का निर्माण मिट्टी के पुतले के समान है। अर्थात मानव शरीर जो है मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी से निर्मित होता है और मिट्टी में ही वापस जाकर मिल जाता है। लेकिन हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, लेकिन आपकी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। कवि आगे कह रहे हैं कि आपने मानव की हिंसा, प्रतिद्वंदिता को दूर करके उनमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्तियों को जागृत किया। अर्थात आपने मानवीय सद्गुणों को जागृत करने का प्रयास किया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, कि आपने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। तात्पर्य है कि चारों तरफ अहिंसा, झूठ, आडंबर का बोलबाला है, लेकिन गांधी जी ने अपने मानवीय गुण सत्य, प्रेम, अहिंसा के बल पर लोगों के हृदय में एक नई मानवता को जगाने का
प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गांधी जी के सद्गुणों जैसे सत्य, अहिंसा आदि मानवीय प्रवृत्तियों का प्रचार प्रसार किया है। रस शांत है, अलंकार रूपक और गुण प्रसाद है। आगे देखिए, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। कवि ने बापू को जग का उद्धारक बताया है, अर्थात जग का उद्धार करने वाला बताया है। पंत जी राष्ट्रपिता का गुणगान करते हुए कहते हैं, हे बापू, जब सारा मानव समाज पशुबल के कारागार में अर्थात पाशवी शक्ति के कारागार में कैद होकर त्राहि त्राहि पुकार रहा था, अर्थात वो मुक्त होना चाहता था, तब आपने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उस आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखलाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और आपने प्रेम से घृणा को, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी भी निष्फल नहीं जाता। वर्षम प्रसूति से की कृता तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कवि आगे कह रहा है कि हे बापू, आपके द्वारा कहे हुए शब्द आपके केवल विचार ही नहीं थे, बल्कि आपने उन शब्दों के आधार पर परिश्रम भी किया और अपने तप के बल पर आपने अपने आचरण में उतारा, और तुम जैसा कहते थे, जैसा संदेश देते थे, वैसा ही कर्म लोगों को करने को कहते थे। तात्पर्य है कि आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, आप जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। आप आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले थे। आपने अपना सब कुछ त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर ली। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि बापू ने सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके स्वदेश आधारित वस्तुओं को ही प्रयोग किया। अतः इस तरह बापू ने स्वदेशी अपनाने के साथ साथ ही असंख्य मानव को रोजगार दिया और असंख्य मानवों के हृदय को परिवर्तित किया। आगे देखिए, उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। तो यहाँ देखिए, उर्म का अर्थ होगा हृदय, कात का अर्थ होगा सूत काटना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे बापू, तुमने केवल चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तात्पर्य है कि तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज को गुंजायमान कर दिया। निनाद का अर्थ होगा संगीतमय करना या गुंजायमान करना। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद, अमानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि आगे कह रहे हैं कि आपने खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ, खद्दर का अर्थ हुआ खादी, अर्थात खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशा और उल्लास का रंग भर दिया। और साथ ही आपने एक नई मानवीय कला का सूत्रपात कर दिया। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो आपने वासना जन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो वहीं दूसरी ओर आपने मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में लगे रहने का संदेश भी दिया। तात्पर्य है, भारतीय जनता भूख, गरीबी, अशिक्षा, जाति पाति की वजह से त्राहि त्राहि कर रही थी। तो उस समय गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओं के बल पर सभी भारतीयों को खुद से अपने रोजगार के द्वारा एक नई
क्रांति का इन्होंने सूत्रपात कर दिया और लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। आगे देखिए, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता प्रसुबला आक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। तो पहले से कठिन शब्द के अर्थ देखिए। बंदिनी का अर्थ होगा बंदी या कैद, पशु बला आक्रांत का अर्थ होगा पाशविक शक्ति से पीड़ित, दासता का अर्थ होगा परतंत्रता, प्रहरी प्रहरी का अर्थ होगा पहरेदार, निर्मम का अर्थ होगा निर्दयी, भ्रांत भ्रांत का अर्थ होगा भ्रम में पड़ा हुआ। कवि आगे कह रहा है कि जब अंग्रेजी शासन ने भारतवासियों पर अत्याचार किया तो उस समय बापू द्वारा भारत को कैसे स्वतंत्र कराया गया, इसी का वर्णन इसमें है। पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बापू, जिस प्रकार कंसबंदिनी कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं और यहाँ की जनता विदेशी शक्तियों से पीड़ित थी। तो कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। पंत जी आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार बंदी गृह में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म देकर पूरे मथुरावासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया, उसी प्रकार आपने भी भारत के लोगों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा देकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। तात्पर्य यह है कि कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत किया और अपने वश में किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भी झुकना पड़ा और गांधी जी के प्रयासों से ही यहाँ के अंग्रेज पूरी तरह भारत को छोड़ पाए। इन पंक्तियों में अंग्रेजी साम्राज्य की तुलना कंस के क्रूर शासन से की गई है। रस देखा जाए तो इसमें वीर रस है, भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और अलंकार, रूपक, अनुप्रास एवं दृष्टांत है। आगे देखिए, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मोढ़ जन प्रकृति काम। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। कारा का अर्थ होगा बंदी, विगत का अर्थ होगा बीती हुई, भित्ति का अर्थ होगा दीवार, भू का अर्थ होगा धरती, विभक्त मतलब बटी हुई, मूढ़ का अर्थ होगा मूर्ख या विवेकहीन, प्रकृति काम का अर्थ होगा प्रकृति का इच्छानुसार संचालन। इन पंक्तियों में कवि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं। कवि पंत जी कह रहे हैं, हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी अर्थात कैद थी। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे अर्थात यहाँ का सामान्य जनजीवन कैद था। बंदी मतलब कैद में था। यहाँ की धरती क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि कई आधारों पर विभक्त का अर्थ होगा बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम।
कवि आगे कह रहे हैं कि लोग लंबे समय से गुलामी झेल रहे थे और हे बापू, आप उन सभी भारतीयों के लिए जो कि गुलामी का दंश झेल रहे थे, उनके लिए आप उद्धारक यानी मुक्ति दिलाने आए हो या उद्धार कराने आए हो। आपने जन जन में यह संदेश फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे हैं। मिथ्या मतलब झूठ, सब झूठे हैं, दिखावे हैं। एकमात्र केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है, यही शाश्वत है, यही अमर है। हे बापू, आपने यह सभी मानव को एहसास कराया है, झूठ हमेशा हारती है और सदैव सत्य की जीत होती है। अतः हे मानव, तुम अपने डर को त्याग दो और ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाओ जिस तरह युग पुरुष बापू ने जलाया है। अतः हे युग पुरुष बापू, आपको सादर प्रणाम है। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान भारत और यहाँ के लोगों की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सादर प्रणाम किया है। तो रस शांत है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।